what's up and welcome back to my channel. I hope you all are doing well, and today I'm gonna react on Alize's video of Q&A and I'm super excited for it. So without any further delay, let's get started. तो कैसे हैं आप सब? मतलब GoPro आ गया है मेरे पास, तो कुछ चेंजिंग्स लग रही हैं क्या? मतलब मैं लीजा से कटरीना कैफ लग रही हूँ? देख सकते हैं आप लोग क्या मैं कटरीना कैफ लग अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत लग रही हूँ। इधर से साइड प्रोफाइल से शायद करीना लग रही होंगी। कोई चेंजिंग नहीं है भाई, ये सब झोल है। मजाक कर रही हूँ। क्वालिटी डिफरेंस आप लोगों को दिख रहा होगा, इट्स वेरी हैंडी। एनीवेज, लेट्स गेट स्टार्टेड। किसी बात के मतलब स्टार्ट करते हैं। और ये जो ये स्टैचू है, ये मैंने जो है चाइना से लिया है। ये चलता फिरता स्टैचू है और ये तेरी तो सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये वीडियो Q&A वीडियो होगी। मैंने अपने चैनल पे कभी भी Q&A वीडियो नहीं किए और मैं तंग आ गई हूँ आप लोगों के क्वेश्चन से। मतलब एक ही क्वेश्चन यार, एक ही क्वेश्चन। शादी कब करोगी? आयुष से कितना प्यार करती हो? शादी कब करोगी? आयुष से कितना प्यार करती हो? आयुष को धोखा तो नहीं दोगी? अरे तुम ये तो नहीं, अरे कोई सेंसिबल क्वेश्चंस इंसान पूछता है। मतलब यार आप लोग कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछते हो, अजीब अजीब किस्म के। एनीवेज, कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे सेंसिबल लगे थे, तो मैंने जो है उनको निकाला है अपने इस फ़ोन में। ये लोग बोल रहे थे कि तुमने नेपाल जाके अपना कवर चेंज कर लिया। मेरे पास 2 फ़ोन है। सो जी, पहला क्वेश्चन है, आर यू एंगेज्ड? ये वाली लाइट ज़्यादा अच्छी लग रही है। आई एम नॉट एंगेज्ड, बट दुआ कीजिए आप अल्लाह से कि मैं हो जाऊँ। दिस रिंग विच आई एम वेयरिंग, इट्स जस्ट लाइक ईदी प्रॉमिस रिंग और समथिंग लाइक दैट। इट्स जस्ट उसको मुझे कोई प्रीशियस गिफ्ट देना था एंड उसने मुझे ये चीज़ दी। That's it. So yep, I'm not engaged. दूसरा क्वेश्चन ये है, आयुष की मामा कौन सी है? आप लोग इतना कैसे कंफ्यूज हो यार? आयुष की मामा कौन सी? So this particular beautiful lady is my सासू माँ. She is her आयुष की मॉम. So I hope अब आप सबको क्लियर हो गया होगा कि आयुष की मामा कौन सी है। आप अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाती? मुझे आपका चेहरा देखना है। आपकी आंखें इतनी प्यारी हैं, चेहरा कैसा होगा? चेहरे से मैं बिल्कुल जो है खुश रहा हूँ। सॉरी, मतलब सच्चाई निकल गई। एनीवेज, मतलब क्या मतलब यार, मतलब आंखें प्यारी हैं, चेहरा भी प्यारा होगा बस, लेकिन मुझे नहीं दिखाना अपना चेहरा। मतलब मुझे दिखाना ही नहीं है क्योंकि मैं इतनी प्यारी हूँ। तो मतलब अगर मैं अपना चेहरा दिखा दिया मैंने, तो मतलब आप लोगों की आंखें ख़राब हो सकती है और मैं ये नहीं चाहती कि आप लोगों की आंखें ख़राब हो जाए, आप लोगों को सर्जरी के लिए भागना पड़े। इसलिए मैं अपना मुँह छुपा के रखती हूँ ताकि मेरे चेहरे से किसी की आंखें ख़राब ना हो। मतलब इतना खूबसूरत चेहरा है ना मेरा। थिंक योर बेस्ट क्वालिटीज़। मेरी बेस्ट क्वालिटी ये है कि अगर आप मुझे ना, मतलब अगर आप मेरे सीने में खंजर भी खोप दो कि मतलब आप मतलब मेरे नाइफ मार दिया आपने मेरे सीने में, और आप दूसरे दिन मुझे बोलोगे ओ सॉरी, ओ भाई मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती होगी, तो मैं आपको माफ़ कर दूँगी। उसके लिए जिंदा भी तो रहना पड़ेगा, लेकिन इट्स ओके, कोई बात नहीं। वो करने के बाद तो इतने आके गले लग मेरे है, तो बस यही हो जाता है मेरा। मैं माफ़ कर देती हूँ। आपने जितना मेरा दिल दुखाया, कुछ भी किया, मैं माफ़ कर देती हूँ। इट्स योर एंड बिलाल रिलेशन कज़न्स। सो बेसिकली बिलाल भाई एंड मैं कज़न्स हैं। ही इज़ माई कज़न ब्रदर एंड ही इज़ गोइंग टू बी माई ब्रदर इन लॉ इंशाल्लाह। सो a lot of you guys don't know this, but in Muslim community, in Asian community, like in Muslim community, it's okay to marry your cousin. So my sis is going to marry her cousin inshallah. So it's like okay. Next question, अपकमिंग सॉन्ग में क्या हमें फेस रिवील देखने को मिलेगा? oh my god, फेस रिवील के इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं, लाइक इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं फेस रिवील के। मेरा फेस रिवील कभी भी नहीं होगा। okay. कभी भी नहीं। ये ख्वाहिश रह जाएगी आप लोगों की, कभी भी नहीं होगा। आप लोग बस कोई किसी लड़की की पुरानी पिक्चर निकाल के उसको एडिट करके मेरे पापा के फेसबुक पे से उसको ही सर्कुलेट करते रहो और उसी से खुश होते रहो कि ये लीज़ है, लेकिन आप लोगों को मेरा फेस, रियल वाला फेस कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। आई एम सॉरी बट इट्स रियलिटी। महीने की कितनी सैलरी और चोरी से आयुष को कितना भेजी? यार तुम्हें अंदर की बात कैसे पता चल गई कि यार कि मैं आयुष को पैसे भेजती हूँ? तुम कौन हो? तुम कोई एजेंट तो नहीं? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं आयुष को पैसे भेजती हूँ? मजाक कर रही हूँ। मैं आयुष को कोई पैसे नहीं भेजती और मेरी कोई मंथली सैलरी नहीं है बिकॉज मैं कोई जॉब नहीं करती।
But आई YouTube जस्ट से तो रन आओ माई ना। ओन बिजनेस खुद के दिल से, जब भी करना है करो, नहीं करना तो नहीं करो. How did you start your journey as a public figure? Was this your aim from the beginning? Public figure in sense what? Like public figure बनने से पहले मैं अपने आप को एक आर्टिस्ट के तौर पे समझती हूँ, बिकॉज मैंने अपने टैलेंट को पहले सामने लेकर आई थी. अपने आप को शो करने से पहले अपने टैलेंट को दिखाया था. बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं था कि अरबिक हिना डिज़ाइंस जो चलाती है वो एक टीनेजर लड़की है, जो पहले थी ऑफ कोर्स. तो बिकॉज मेरा वो वाला अकाउंट अरबिक हिना डिज़ाइंस, आई मेंशन हियर इफ़ यू गाइस डोंट नो. तो ये Okay. अकाउंट मेरा मैंने 2018 में या 90, हाँ कुछ ऐसे ही क्रिएट किया था व्हेन आई वाज इन माय टीन्स. तो मैंने अपने टैलेंट को पहले आगे रखा, फिर पब्लिक फिगर बनी. और हमेशा से मैं अपने आप को मेन कैरेक्टर समझती थी, हमेशा से. तो कुछ करना था, कुछ ऐसा करना था कि लोग जाने और ये और वो. सो या हो गया. और कैसे स्टार्ट हुई यार जर्नी, बिगिनिंग कुछ करना था, बिकॉज ये नहीं चाहती थी कि मेरे माँ बाप बोलें कि यार काश हमारा बेटा होता पहला. तो इट्स लाइक दैट, बस हेल्प करनी थी मॉम डैड को. उनको ज़रूरत नहीं थी लेकिन हेल्प करनी थी. तो बस इधर से जर्नी स्टार्ट हो गई. क्या कर सकते थे, अपना टैलेंट बना सकते थे, टैलेंट कर सकते थे. इस तरीके से जर्नी स्टार्ट हो गई. जब जिम्मेदारियाँ पड़ती ना सर पे, तो फिर जर्नी स्टार्ट हो जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको आयुष भाई ने जो नाम दिया है उनमें से कौन सा सबसे अच्छा लगता है? माया, फूल कुमारी और मोटू. मुझे सबके सामने फूल कुमारी बोलते तो मुझे बहुत क्यूट लगता है. तो इट कैन बी बोथ, फूल कुमारी एंड मोटू एज वेल. बट वो फूल कुमारी सिर्फ लाइफ में यूज़ करता है, मोटू वो हर किसी के सामने मुझे बोलता है. सो इट्स ओके. What is the best gift you have ever received? This ring, this precious ring, the best gift, the bestest gift. आपको आयुष की मम्मी कैसी लगी एक सास? मैं उनको मतलब एक सास की तरह देख ही नहीं सकती, बिकॉज उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है, अभी भी देती है. शी ऑलवेज कॉल्स मी, शी ऑलवेज चेक्स ऑन मी लाइक आर यू ओके एंड ऑल दैट स्टफ. तो मुझे उनसे बिल्कुल अपनी मॉम के जैसा फील होता है बिल्कुल. शी इज़ सो क्यूट माशाल्लाह, शी इज़ अडोरेबल, जस्ट लव हर सो मच. सो मैंने कभी उनको उस तरीके से देखा ही नहीं है. शी इज़ जस्ट लाइक माई मदर, दैट्स इट. मैं यही बोलती हूँ कि मेरी एक माँ इधर है और एक माँ नेपाल में. अलीज़ी, आप अपने ड्रेसेस कहाँ से लेती हो? बहुत प्यारे होते हैं. मैं अपनी ज़्यादातर ड्रेसेस शीन से लेती हूँ, क्योंकि मैं इतना कोई मोटा ताज़ा पहलवान नहीं हूँ कि मुझे शीन के ड्रेसेस ना आए और लार्ज आ जाते हैं मुझे. तो मैं शीन के ड्रेसेस पहनती हूँ. और मैक्स पहले बहुत अच्छे ड्रेसेस बनाता था, लेकिन अब तो मैक्स के ड्रेसेस हो गए और H&M's के भी. तो सिर्फ शीन. I'll go. You can use my Shinka code as well if you want 15% discount. Can you wear this hijab after marriage and remove the niqab or not? So मैंने इस बारे में सोचा नहीं है अभी कुछ भी. ना मेरा निकाब हटने वाला है, ना मेरा हिजाब हटने वाला है. हिजाब तो मैं जब 15 साल की थी तब से कर रही हूँ. हिजाब तो मैंने कभी भी नहीं हटाना, नेवर नेवर नेवर. और निकाब भी नहीं हटाना है, बिकॉज आयुष इज़ ओके विद दिस. लाइक ही इज़ लाइक ओके, इट्स आपकी मर्जी है. एंड उसने देख लिया है और उसकी फैमिली ने भी देख लिया है, लाइक मेरे क्लोज लोगों ने देख लिया है. सो आई फील लाइक कि जो एक प्राइवेट चीज़ है वो प्राइवेट रहनी चाहिए, उसको इतना पब्लिक नहीं करना चाहिए. तो मैं कभी भी नहीं अपने निकाब और हिजाब को. What did you liked about Ayush for the first time before meeting him in real? So basically Ayush is more mature. He looks really mature in real life. And like no, I'm talking about looks. So he looks 20, 21, 22 like that when you see him in reality. But the camera quality he uses pathetic. Like वो जो कैमरा क्वालिटी वो यूज़ करता है या कैमरे में वो पता नहीं क्या लगता है, अजीब ही लगता है. लेकिन रियलिटी में ही इज़ अ मैन माशाल्लाह. सो या आई वाज लाइक ओह वाह माशाल्लाह, ये तो बच्चा नहीं है, मैं क्यों उसको बच्चा बोलते थे. Is that one song you would want to dedicate to Ayush? Oh, ये अच्छा क्वेश्चन है. कौन सा सॉन्ग गाऊँ इसके लिए? Should I sing? तो मैं कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करूँगी आयुष को? इट्स अ पश्तो सॉन्ग. आप लोगों को तो समझ में नहीं आएगी, बट आई जस्ट लाइक जाना नाराशा औचे पखलाशू उमर दा जामे बाजी कर दे तीर बशी ना तोबा. So
शुक्रिया। One thing that brings a smile on your face when I see my parents happy, तो वो ऑटोमेटिकली मैं खुश हो जाती हूँ। जब मैं उन्हें खुश दिखती हूँ मैं खुद खुश हो ये तो जाती हूँ। सबके साथ 11/11 में क्या प्रे करती हैं आप? 11/11 में मैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं सबके लिए प्रे करती हूँ जो जो हमें देख रहे होते हैं। आयुष, हमारी जनता, माई फैमिली, आयुष की फैमिली, एवरीवन, मैं सबके लिए दुआ करती हूँ, सबकी खैरियत के लिए दुआ करती हूँ। जब आयुष डोनेशंस कर रहा हो उसमें आपका पर्सनल पैसे डोनेट करते हो कि नहीं? ऑफ कोर्स करते हैं। जैसे कि 7 लाख होने में 5,000 कम हो तो हम 5,000 डाल देते हैं। मतलब एक अमाउंट हो रही हो और वो अमाउंट नहीं हुई है तो उसमें ऑफ कोर्स हमारे थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन होती है। तो जब आप लोग करते हो तो हम लोग ज़रूर करते हैं। सो मुझे ये नहीं पता आप कहाँ लाइव आती हो और कितने बजे और कैसे ज्वाइन करते हैं, प्लीज़ लाजिम बताना। सो ये क्वेश्चन बहुत लोगों का आता है, ज़्यादातर उनका जो पाकिस्तान और इंडिया से ज्वाइन करते हैं हमें। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच ईच एंड एवरी पर्सन जो हमें पसंद करते हैं, जो हमें देख रहे हैं और जो हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं। तो हम लोग लाइव टिकटॉक पर आते हैं, टिकटॉक लाइव पर आते हैं, कोई बीगो वगैरह पर नहीं आते, टिकटॉक लाइव आती है, लाइव आते हैं हम लोग। आप लोग इसलिए नहीं देख पाते बिकॉज पाकिस्तान और इंडिया में लाइव बैन है, तो हम लोग टिकटॉक के प्लेटफॉर्म पे लाइव आते हैं। आप लोग हमें यूट्यूब पर भी देख सकते हो लाइव, क्योंकि हमारी कोई जो है रिकॉर्डिंग लगा कर वो यूट्यूब पे लाइव दिखा रहे होते हैं हमें। सो या आप लोग हमें लाइव यूट्यूब पर भी देख सकते हो। और कितने बजे आते हैं? दुबई के 8 बजे, नेपाल के 9:30। तो अब आप लोग देख लो, आई थिंक पाकिस्तान के 7 बजे और इंडिया का कोई आइडिया नहीं है मुझे, सॉरी। तो आप लोग देख लेना खुद, ओके? What does your dream proposal looks like? Oh, you really wanna know? Okay. Take notes. इस तरीके का मेरा dream proposal. It's same. मैंने few pictures इधर लगा दिए, so I hope Ayush is watching this, so he will just take notes anyways. What is your favorite Nepali food? Thali, of course. I love thali. मैं नेपाल में ज़्यादातर थाली खाई जब भी मैं बाहर थी। I love the concept of thali. आयुष भाई दुबई या पाकिस्तान कब आ रहे हैं? मेरे भाई अली रज़ा, मुझे खुद नहीं पता, दुआ करो आ जाए, जल्दी आ जाए। नहीं रहा जाता। इन्होंने उर्दू में लिखा है, आप में से कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा लेकिन कुछ लोगों को समझ में आएगा। ये बहुत क्यूट है, थैंक यू भाई। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल तो आपसे नहीं है लेकिन एक गुजारिश है, आयुष भाई को कभी अकेला मत करना। नहीं करती मेरे भाई, नहीं करती, ब्लॉक हो के भी नहीं करती। आपकी टिकटॉक आईडी रियली कौन सी है? ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आता है क्योंकि इतने ज़्यादा फेक अकाउंट्स हैं तो आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो। तो मैं अपनी और आयुष की द रियल आईडी मेंशन कर दूंगी। प्लीज़ 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 हम दोनों की रियल आईडी को ही फॉलो कीजिए। हम दोनों की रियल आईडी पे 1 मिलियन प्लस फॉलोअर्स हैं और अगर आप लोग उससे भी नहीं पहचान पा रहे हो तो हम दोनों की आईडी पे हम दोनों के वेरीफाइड यूट्यूब लिंक्ड है। सो प्लीज़, आई होप इट मेक सेंस। बाकी तो प्लीज़ ये हमारा ऑफिशियल है, बाकी सारी आईडीज़ फेक है। सो प्लीज़ अगर आपने फेक आईडीज़ को फॉलो किया है तो अनफॉलो कर दो। मैं नहीं हूँ, आयुष नहीं है। Next question. Do your family support you from starting and when you create your first TikTok account and name of your first TikTok account? So मैं आपको बता रही हूँ, मेरा first TikTok account was my Arabic Henna Designs, right? मैंने अपने टैलेंट को पहले शो किया है, अपने आप को शो करने से पहले, क्योंकि क्वारंटीन में किसी के पास कुछ करने के लिए नहीं था तो आई वाज लाइक चलो अब अपने आप को ही शो कर देते, क्या करें यार, काम तो हो नहीं रहा। तो क्वारंटीन से पहले 3 साल मेरा जो अरबिक हिना डिज़ाइंस था मैं उसी को ही चला रही थी। मैं सिर्फ अपनी हिना ही दिखाती थी, किसी को पता नहीं था कि इस आर्ट के पीछे कौन है। तो जब क्वारंटीन स्टार्ट हुआ, बोरियत हो गई तो फिर आ गए कैमरे के सामने। व्हाट बिलाल भाई डू फॉर लिविंग? दूध बेचता है। मजाक कर रही हूँ। बिलाल भाई की लाइक वी डोंट वांट टू डिस्क्लोज बट माशाल्लाह he earns from different things, like उसका एक चीज़ें हैं माशाल्लाह। If you want to settle somewhere with your husband in the future, where would it be? Of course Dubai, inshallah.